वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारे कॉमन नेम्स कवर करने वाले हैं, जो कि स्ट्रक्चर में रटवाऊंगा बोल रहा हूँ कि गटाना कैसे है, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा इस वीडियो में, सारे नेम्स कवर होंगे। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ स्ट्रक्चर्स के साथ। तो पहला स्ट्रक्चर हमारे पास आइसोब्यूटेन का। आइसोब्यूटेन में क्या करना है तुमको, आइसोब्यूटेन से तुमको याद आता है आइसोसिलिस ट्रायंगल। आइसोसिलिस ट्रायंगल में क्या होगा, बेसिकली इस तरीके से तीन तुम्हारा ये बन जाएगा। तो आइसोसिलिस में ये ट्रायंगल बनता है, तो ट्रायंगल के तीन ऐसे होते हैं, साइड कॉर्नर्स होते हैं। तो इनको क्या करना है, बस ऐसे बना देना है। तो बेसिकली तुम्हारा CH3 होगा एंड बीच में तुम्हारा जिससे तीनों जॉइंटेड है, तो इस तरह तुम्हारा हो जाएगा आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन को याद रखो। अब आइसोब्यूटेन की तरह ही तुम्हारा होता है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। बेसिकली सेम दिख रहा है, बट इसमें क्या ब्यूटाइल एंड अल्कोहल। तो बेसिकली तुम्हारा आइसोब्यूटेन वाला इस तरह बनाना है एंड उसमें क्या लगा दो OH। क्या लगा दो OH। बेसिकली याद करने की साइड अभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आएंगे जिसमें बहुत मुश्किल होता है याद करना, वो भी याद कराऊंगा, बनेगा वीडियो में कराऊंगा वो भी ना। कमिंग द सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये तो आसान है यार। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होंगे एंड अल्कोहल बनाना, तो बेसिकली इस तरह का 4 कार्बन वाला एंड सेकेंडरी पोजीशन पे अल्कोहल लगा दो, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल लगा दिया। नाउ कमिंग विद द नियोपेंटीन। नियोपेंटीन क्या हो गया यार, नियोपेंटीन को याद रखना है, नियो एक डॉग है। क्या है, नियो एक डॉग है, और उसका डॉग का खड़े होने का तरीका कुछ ऐसा कैजुअल है। उसकी खड़े रहने का तरीका क्या है, कैजुअल है, कुछ इस तरीके से कैजुअल है। आई होप यू अंडरस्टैंड ना। नियोपेंटीन हो गया, तो नियोपेंटीन एक डॉग होता है, आई थिंक दिखा गया ना। कमिंग द आइसोप्रीन यार। आइसोप्रीन में तुम्हें कैसे याद रखना है यार, आइसोप्रीन में होता क्या है, बेसिकली तुम्हारे पास क्या होगा, डबल बॉन्डेड होगा एंड देन इस तरीके से तुम्हारा पॉलीमर्स में था बट हट चुका, बट यूज होता है ना। अब ये तुम्हारे इसमें क्या याद रखोगे, तो बेसिकली आइसोप्रीन में तुमको याद रखना है कि 4 कार्बन सिंगल में है, 4 कार्बन सिंगल में है एंड स्टार्टिंग एंड एंड में तुम्हारा क्या होता है डबल बॉन्डेड एंड बीच में एक में CH3, दैट्स इट। मतलब आइसोप्रीन में क्या याद रखोगे, दूसरी पोजीशन में तुम्हारा एक CH3 का ग्रुप लगेगा एंड डबल बॉन्डेड रहेंगे, 2 डबल बॉन्ड रहेंगे कहां पर, स्टार्टिंग के उधर वाले में, ठीक है यार। सो आइसोप्रीन में क्या करना, आइसोप्रीन मतलब आइसो मतलब सेम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना, इधर इधर CH2 मतलब डबल बॉन्ड एंड देन यहाँ पर एक CH3। नाउ अब तुम्हारा होता है अलीन। अलीन सिस्टम में तुम्हारा क्या होता है, एक इसी तरह होता है तुम्हारा क्लोरोप्रीन, मैं बताता हूँ, इसी तरह होता है तुम्हारा क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन में क्या करना है, क्लोरोप्रीन भी इसी तरीके से होता है। बेसिकली तुम्हारे पास क्या होगा, CH2 होगा एंड देन यहाँ जहाँ पर CH3 उसकी जगह Cl लगा दोगे तो इसको कहते हैं क्लोरोप्रीन। क्या कहते हैं, क्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन में क्या करना है, CH की जगह Cl लगा दोगे, इसको कहेंगे क्लोरोप्रीन। अगर CH3 है तो क्या कहेंगे, आइसोप्रीन। नाउ कमिंग द अलीन का स्ट्रक्चर। अलीन क्या होता है, डबल बॉन्डेड जो बिल्कुल बगल बगल में होते हैं उसे कहते हैं अलीन। तो बेसिकली तुम्हारा डबल बॉन्डेड है एंड 3 कार्बन का डबल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड अलीन, बट बेसिकली ठीक है, दैट इज अलीन। नाउ कमिंग द नेक्स्ट थिंग, होता क्या, एक क्वेश्चन था तुम्हारे में देखी होगी, शायद सॉल्व की होगी, जिसमें पूछता परसेंटेज ऑफ क्लोरीन किसमें ज्यादा होता है। तो बेसिकली क्लोरीन के डिफरेंट आइसोप्रीन ये सब दे दिया था ना, तो इसमें बताना था किसमें ज्यादा क्लोरीन है। नाउ कमिंग द नेक्स्ट, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रक्चर। नाउ कमिंग द इथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन डाइक्लोराइड में क्या याद रखोगे, इथाइलिन मतलब 2 कार्बन की बात हुई है एंड डाइक्लोराइड मतलब दोनों क्लोरीन लगाने, तो बेसिकली इथाइलिन हो गया 2 का इथेन एंड देन क्लोरीन, डाइथेन क्लोरीन। नाउ कमिंग द कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 तो याद ही होगा। नाउ कमिंग द क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन मैंने अभी याद करा है, क्या करना है, डबल बॉन्ड इस तरह रहेंगे एंड यहाँ Cl लगा दो 4 कार्बन का। नाउ कमिंग द ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। तो बेसिकली ग्लाइकोल एंड ग्लाइकोल में होता है। ग्लाइकोल का क्या मतलब है यार, तुम्हारा इस तरह कार्बन 2 रहेंगे, इधर OH लगा दो, इधर OH लगा दो, दैट्स इट। क्या लगा, 2 कार्बन ऐसे पकड़ो, 2 कार्बन इच पकड़ो, इधर OH लगा दो। क्या मतलब, 2 पावर पे इसको खड़ा कर दिया। मतलब अपनी गाड़ी नहीं बनाते थे, देखो ऐसे गाड़ी बनाओगे तो कैसे बनता है, ये गाड़ी बना दिया, ये इस तरह गाड़ी बनाते हो ना, तो इस तरह गाड़ी बनाने में क्या होता है, ये ग्लाइकोल, ये गाड़ी है, गाड़ी मतलब ग्लाइकोल इसी तरह। तो ये गाड़ी कैसे बनती है, ये ग्लाइकोल की गाड़ी इस तरह बनती है जहां पर OH लगे रहते हैं। क्या कहते हैं, OH लगे रहते हैं, 2 कार्बन ऐसे 2 ऐसे कार्बन ऐसे इधर OH, दैट इज ग्लाइकोल। एंड ग्लाइकोल क्या होता है, जैसे तुम्हारा OH लगा था, अगर तुम्हारा डबल बॉन्ड हो लग जाए, इसको कहेंगे ग्लाइकोल। क्या कहेंगे, ग्लाइकोल से तुम्हें याद, ग्लाइकोल से लास्ट में देखो अल है, दैट मींस अल्डिहाइड है, दैट इज ग्लाइकोल। एंड अगर तुम्हारा OH लगा तो क्या बोलोगे, इसको गड्डी वाला क्या, ग्लाइकोल। ठीक है यार, आई थिंक समझ आएगा ना। कहेंगे अलाइल अल्कोहल यार। अलाइल अल्कोहल में क्या होता है, बेसिकली अलाइल अल्कोहल में क्या करना है, पहले तुम समझो अलाइलिक ग्रुप क्या होता है। अलाइलिक ग्रुप होता है डबल बॉन्डेड कार्बन रहेगा, उस पे कार्बन रहेगा, उस पे कुछ भी लगाओगे, ये X हो सकता है, X कैन बी OH, X कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन। तो बेसिकली तुमने एन ब्रोमोसक्सिनाइड की रिएक्शन देखी तो इस तरह ना, तो यहाँ पर अलाइलिक पोजीशन पे लगता है। तो बेसिकली उसी तरीके से होता है अलाइल अल्कोहल में क्या होगा, अगर X की जगह OH लग गया, दैट इज अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन हो, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे कुछ OH लगाओ तो उसे अल्काइलिक अल्कोहल कहेंगे, दैट्स इट। नाउ विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, अगर डबल बॉन्डेड तुम्हारी अल्कीन हो, मतलब इस तरह अल्कीन बना दी एंड उस पर डायरेक्ट लगा दिया, मतलब डायरेक्ट उसी कार्बन पे डायरेक्ट जहां पर C डबल बॉन्ड C है, उसी पे अगर OH लगा दिया तो उसको कहेंगे हमारा, क्या कहेंगे, विनाइलिक। अगर उसके बगल वाले कार्बन पे जाके OH लगाओगे तो उसको क्या कहोगे, अलाइलिक। क्या समझे यार, अगर बगल वाले के पड़ोसी में जाके लगा तो उसको कहेंगे अलाइलिक, अगर उसी में लगा दिया तो क्या कहेंगे, विनाइलिक। दैट्स इट ब्रो। नाउ
नेक्स्ट वाला एनिसोल, एनिसोल, एनी तुमने देखी होगी, क्या कहते हैं, कौन सी मूवी थी, आईटी बॉम्बे कौन सी थी, हाँ चिचोरी मूवी, हाँ तो अन्नी इसमें था ना, तो उसी तरीके से अन्नी वाला क्या है, अन्नी वाला में तो देखो क्या करना, एक बेंजीन बनाना है एंड बेंजीन में ओ लगाओ एंड देन CH3 लगाओ, दैट इज कॉल्ड एनिसोल। अब तुम मैंने उसको रिलेट कर दिया ना उस मूवी से, अब तुम्हें याद रहना चाहिए एनिसोल में क्या करना है, एनिसोल, सोल मतलब ये तो ऑक्सीजन आ गया एंड देन यहाँ पर सोल, सोल सोल मतलब सोल अकेले है, कौन CH3 अकेला है एंड एनिसोल। लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड, मिल्क पीना है, ठीक है, ओके नाउ तो मिल्क शेक बनाते हैं तो उसमें जो लैक्टिक एसिड रहता है उसमें क्या होता है, बेसिकली तुम्हारे एक कार्बन को पकड़ो, एक कार्बन जब होता है उस कार्बन पे सारी चीज, जैसे दूध होता है सब में उसमें प्रोटीन शेक ये वो फलाना का सब डाल देता है, मैं भी डाल देता हूँ ना, तो उसी तरीके से क्या होता है, उसी कार्बन पे हम लोग कार्बोक्सिलिक भी धर देंगे, CH3 भी रख देंगे, OH भी रख देंगे, NH भी रख देंगे, ऐसी चीज जो कि पहले एसिड है तो एसिड डालोगे ही, नॉर्मल क्या होता है OH CH3 NH, समझ गए। एंड नाउ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या होता है यार, कार्बोनिक एसिड मतलब क्या है, तुम्हारा C डबल बॉन्ड हो, जैसे C डबल बॉन्ड OH होता है, तुम्हें ये क्या इसको कहेंगे, इसे कहेंगे फॉर्मिक, ये अगर ये होता तो इसके कहते हैं फॉर्मिक एसिड, बट उसकी जगह H की जगह OH लगा दिया, दैट मीन दो बगल में OH हो एंड C डबल बॉन्ड हो, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या ऐसे खड़ा है भाई, इसके डबल बॉन्ड O लगा दिया एंड OH इधर धरिया, यार ये क्या ही मतलब पाई स्ट्रक्चर दिख रही है, पाई स्ट्रक्चर इज कार्बोनिक एसिड, पाई स्ट्रक्चर इज कार्बोनिक एसिड, समझ गए भाई, ठीक है ना। कमिंग विद द यार एसिड की नेमिंग, एसिड की नेमिंग में मैं तेरे को कार्बोनिक वाला समझाई दिया, कार्बोनिक क्या करना है, ऐसे ऐसे पकड़ना है, इधर पाई इधर OH दैट इज कॉल्ड क्या है, कार्बोनिक स्ट्रक्चर, कमेंट्स में आ जाना, ठीक है नाउ। कमिंग विद द ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड में सारी एसिड याद कर, अब देखना देख क्या होगा, क्या अगर ऐसे करना, क्या ऐसे करना, ठीक है, एंड नॉर्मली देन OH एंड देन देख रुक जाओ, ऐसे इधर लगाया OH, इधर लगाया O एंड देन इधर OH एंड देन इधर OH, दैट मींस बेसिकली दो कार्बन को पकड़ो एंड दो कार्बन है, वही दोनों कार्बोक्सिलिक बगल में है, क्या है, दोनों कार्बोक्सिलिक बगल में है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक 1,2 इथेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ना। अब मेलोनिक में क्या होता है, ऑक्सैलिक से मेलोनिक में आप देखो, मेलोनी देखो, जो मेलोनी वाली बात तुम देखोगे ना, जब मैं अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कार्बन की संख्या कितनी आ रही है, इससे समझो जरा। देखो सबसे पहले अगर दो कार्बन है अगल बगल में कार्बोक्सिलिक लगा है तो उसे कहेंगे ऑक्सैलिक ना। अब जैसे उसके बीच में एक और CH2 ऐड कर दोगे, मतलब C डबल बॉन्ड हो एंड COH एंड COH के बीच में एक CH2 डाल दिया, दैट इज कॉल्ड मेलोनिक। अब इसमें ऐसे बढ़ते जाओगे, एक और डाल दोगे तो उसे कहेंगे सक्सेनिक, और डाल दोगे तो कहेंगे ग्लूटेनिक, और डाल दोगे तो कहेंगे एडापिक, ऐसा कुछ था ना। अब इसको करेंगे कैसे ना, तो देखो यार, अगर एक होगा तो क्या, अगर एक कार्बन डाला है तो उसको कहते हैं मेलोनिक, क्या कहेंगे, एक डाला है तो उसको कहेंगे मेलोनिक। सबसे पहले नंबर पे कौन आती है, माँ, दैट इज नॉन एल्स बिगर देन दैट, उससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है, मेलोनिक। फिर क्या आती है, मेलोनिक। फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, पहले माँ हो गई ना, दूसरे नंबर पे पापा को नहीं रखते, क्या रखते हैं, स्कूल टीचर, मतलब दूसरे नंबर पे क्या, स्कूल टीचर। जब सक्सेनिक एसिड की बात होगी तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे हमारी आती है बहुत ज्यादा लाइफ में वो भी इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज गर्लफ्रेंड ना। तो गर्लफ्रेंड नहीं रखो, मतलब प्यार रखो, जो इंसान अच्छा हो, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड हो। तो तीसरे नंबर पे गर्लफ्रेंड रखते हैं, तो उसमें ग्लूटैनिक में क्या होता है, ग्लूटैनिक में क्या रखते हैं, तीसरे नंबर पे ग्लूटैनिक रखते हैं, जिसमें CH2 तीन कार्बन इंसर्ट हो जाते हैं CH2 कार्बोक्सिल के बीच में। एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस पार्ट एनीथिंग नाउ। कमिंग द चौथा पार्ट, चौथे नंबर पे क्या रखेंगे, एडापिक। चौथे नंबर को क्या कहते हैं, एडापिक एसिड। जब चार कार्बन आ जाएंगे तो उसे कहेंगे एडापिक। एडापिक मतलब सिर्फ अब सब कुछ हो गया खत्म, तो हम किसको याद रखते हैं, आदि मानव लोग को। तो सबसे आखिरी पे कौन आता है, जब चार कार्बन लग जाएंगे उसे कहेंगे आदि मानव, तो क्या याद रखोगे, एडापिक एसिड, समझा भाई ना। नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट वन यार, अब नेक्स्ट वन क्या है, पीथैलिक एसिड। क्या है, पीथैलिक एसिड मतलब क्या है, बेंजीन होगी, बेंजीन के अज्जू बज्जू में क्या रखा है, कार्बोक्सिलिक। बेंजीन के अज्जू बज्जू में क्या कर दो कि कार्बोक्सिलिक। अब ये कार्बोक्सिलिक वालों के इनको कहेंगे पीथैलिक एसिड। क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ, इसका मेरे पास रीजन है, नहीं रीजन नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा, रीजन नहीं है कुछ भी ऐसा, मैं समझाता हूँ। देख ऐसे कोई ऐसे रहता है ना, अब देखो इधर C डबल बॉन्ड हो एंड देन यहाँ OH। अब इनके बीच में कुछ देख रहे हो, OH है, H है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप ऑफ थिंग सोचो तो उससे कहेंगे, अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है ना, तो मुझे भी प्यार की याद आ रही है, तो इसको कहेंगे पीथैलिक एसिड। पीथैलिक एसिड क्योंकि कार्बोक्सिलिक बगल में बैठे हैं बेंजीन के, दैट इज कॉल्ड पीथैलिक एसिड। और ऐसा ही प्यार मुझे भी कभी होगा तो उसको कहेंगे आइसोपीथैलिक एसिड, मतलब थोड़ा दूर जाके है। क्या है, अगर बगल बगल में है तो उसको कहेंगे प्यार, थोड़ा दूर जाके है उसको कहेंगे थोड़ा दूर से वाला प्यार, दैट इज कॉल्ड आइसोपीथैलिक एसिड। जब वो दोनों COH दूर में बैठे हो, तो क्या वो दोनों COH क्या थोड़ा दूर में बैठे हो, दैट इज कॉल्ड आइसोपीथैलिक एसिड ना। नाउ वन इज द पीथैलिक एसिड मैंने करा ही दिया है यार, इसका बड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने खोल दिया ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया था, मेरे को याद नहीं बताया था। सो होता क्या है यहाँ पर CH3NCO दैट इज कॉल्ड मिथाइल आइसोसाइनेट ना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है यार, हाँ तो देख इसको कहते हैं पाइरिडीन। अब पाइरिडीन मतलब क्या देखना है, पाइरिडीन मतलब मैं समझाता हूँ। पाइरिडीन में जब भी आएगा पाइरिडीन पाइरोल, तो इसमें याद रखना पाइरिडीन पाइरोल में निखिल,
आई एम अ वेरी लविंग पर्सन, यू लव मी ऑल्सो, सो दैट्स वाई आई एम अ वेरी लविंग पर्सन। कहेंगे प्यार की जब बात आएगी तो निकल वाली बात होगी, नाइट्रोजन, तो बेंजीन में एक नाइट्रोजन तेल दो, उसको कहेंगे पाइगोडीन ना। अब जब प्यार वाली बात करोगे तो प्यार तो मैंने पहले ही तुमको बता दिया 5th क्लास में होता है, दैट इज कॉल्ड पाइगोल। 5 की रिंग में अगर नाइट्रोजन से कहेंगे पाइगोल, और 6 की रिंग में हो तो उसे कहेंगे पाइगोडीन ना। अगर इसकी जगह पे 5 में अगर ऑक्सीजन करे, मैं करूँ तो ठीक है, बट अगर ऑक्सीजन करूँ तो बेकार है। अगर 5 की रिंग में ऑक्सीजन करूँ तो बेकार है, तो उसको हम कहेंगे फ्यूरॉन। फ्यूरॉन मतलब भाग जा, फ्यूरॉन मतलब फुर हो जा इधर से, ऑक्सीजन डाल दिया दैट मीन्स फुर हो जा मतलब भाग जाए यहाँ से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्यूरॉन। Now, next one is यार सल्फेनिक एसिड। सल्फेनिक एसिड में मेरे से बोली भी नहीं जा रही क्योंकि इतना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सल्फोनिक भी है, NH2 भी है, 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आखिरी आगे बिल्कुल एंड में लगे हैं, दैट इज सल्फोनिक मतलब बेंजीन। वेरी गुड बॉय। नाउ नेक्स्ट कमिंग विद ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन क्या होता है? देखो यार, तुमने ये चीज पता होगा, दिस इज कॉल्ड टॉल्यून। क्या कहते हैं? अगर ऐसे बेंजीन के ऊपर CH3 लगा, इसको कहते हैं टॉल्यून। क्या कहते हैं? टॉल्यून। आई थिंक नहीं लिखा मैंने, इसको कहते हैं टॉल्यून। अगर यही इसका रिश्तेदार कोई आ गया, मतलब बगल से इसका चाचा का लड़का कहने आ गया, तो उसको कहेंगे हम लोग ऑर्थोजाइलिन। क्या कहेंगे? ऑर्थोजाइलिन। जाइलिन का मतलब क्या है? जाइलिन तो जाइलम फाइलम से कोई रिलेट करो, नीट वाले हो तो कोई बात नहीं करता मैं। सो ऑर्थोजाइलिन में क्या करना है? CH3 लगाना है बगल वाली कार्बन, मतलब इसका रिश्तेदार आ गया, X आ गई। क्या होना? X आ गई। अगर X आ जाएगी तो उसको कहेंगे ऑर्थोजाइलिन। पहले ये टॉल्यून था, बट उसके बगल में X आ गया, दैट इज उसको कहेंगे X मतलब कौन? CH2 जैसा ही है, उसकी के जैसा कुछ बना होगा ना, तो उसी तरह CH3 आने पे इसको कहेंगे ऑर्थोजाइलिन। इसे कहेंगे लगा दोगे मेटाजाइलिन, पैगाजाइलिन, यही सब होता रहता है ना। इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन। बट इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कहते हैं ऑयल ऑफ मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ मेम्ब्रेन ना। नेक्स्ट वन इज डाइक्लोरोडाइलिसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर याद रखो, अभी तक यूज नहीं हुआ, शायद यूज हो जाए, दैट इज क्योंकि बुक में गिवन है। तो बेसिकली क्या करना है? डाइक्लोरोडाइफिनाइल। डाइक्लोरोडाइफिनाइल का मतलब क्या? एक ऐसा डाइफिनाइल बोलने का मतलब बोला ऐसा फिनाइल क्लोर, इसे कहते हैं। मतलब क्या है? बेंजीन पे Cl लगा दिया तो ऐसा कुछ फिनाइल बोलने की कोशिश करें। इसको 2 लगाओ तो कहेंगे डाई करो, और 2 क्लोरीन लगाओ, मतलब क्या? डाइक्लोरो, ऐसा बेंजीन के ऊपर ऐसा कुछ लगा के एंड देन 2 Cl ऐसे लास्ट में लगा दिया, ठीक, और बगल में कार्बन के उसको CCl3 लगा दिया, दैट इज कॉल्ड क्या कहेंगे? डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इथेन वाला हो गया एंड इसको ट्राइक्लोरो की बात हुई तो यहाँ से CCl3 भी हो जाएगा। इसको कहते हैं DDT। इसके यूजेस हैं एल्कोलिन्स में, देख लेना NCERT में, कहोगे तो करा दूंगा ना। कमिंग द अल्फा नेप्थॉल। यार अल्फा नेप्थॉल में क्या होगा? बेसिकली इस तरह रिएक्शन होगी एंड बेंजीन ऐसे 2 बेंजीन ऐसे बगल में ऐसे कुछ कर रहता है एंड यहाँ OH होता है, दिस कॉल्ड अल्फा नेप्थॉल। अगर इधर लग जाए इसको कहेंगे बीटा नेप्थॉल। क्या कहेंगे? इसके जैसे इसके सामने यहाँ पर अगर इसके यहाँ लगा तो अल्फा, इधर लगा तो बीटा, इसकी रिएक्शन होती है तुम्हारी N2 से होगा रिएक्शन, ठीक। याद आ रहा होगा कि किसमें बीटा में अटैक यहाँ बीटा में अटैक कहाँ होता है? आई थिंक यहाँ होता है ना, शायद, पता नहीं, याद नहीं मेरे को। ओके, बीटा वाला अटैक हो गया ना। अब कैटेकॉल, रेसिसोनॉल, क्यूनॉल, इसको कैसे याद रखेंगे? कैटेकॉल में बताता हूँ, एक ब्लैक कैट की जिक्र है। ब्लैक कैट मतलब देखो, कैट जो होती है, कैट बिल्कुल पास में रहना चाहती है, किसके? ब्लैक कैट रहना चाहती है पास में, मतलब एक कैट है जो कि पास में रहना चाहती है। जब दारू पिला दोगे तो उसको पास में रहेगा, दैट मीन्स OH पास में रहते हैं, उसको कहेंगे कैटेकॉल। अब उसके बाद तुम्हारा तुम उन दोनों का वास्ता दूर हो जाए, मतलब रास्ते दूर हो जाए, मतलब यहाँ पर OH जो लगा है थोड़ा एक कार्बन छोड़ के लगे, इसे कहेंगे रेसिसोनॉल। अब बहुत ज्यादा दूर जा चुका है, तो क्यों चला गई वो, तो इसको कहेंगे क्यूनॉल। बेसिकली फर्स्ट क्या है? दोनों ने साथ में पिया, इसको कहेंगे कैटाकॉल, क्योंकि कैट के साथ पिया था ना। अब बगल में थोड़ा एक कार्बन छोड़ के गया, उसको कहेंगे रेसिसोनॉल। बहुत ज्यादा दूर चली गई है, दैट इज कॉल्ड क्यूनॉल। आई एम द पोजीशन ऑफ, नहीं बोलूंगा कुछ। नाउ कमिंग द ऑर्थोक्रिसॉल एंड देखो करना क्या है यार, अगर तेरे पास यहाँ OH है, ठीक है, अगर इसके बगल में यहाँ CH3 लगा है ना, तो इसको कहेंगे ऑर्थोक्रिसॉल। और कहीं लगा मेटाक्रिसॉल, देन पैराक्रिसॉल। इस तरह होता है क्रिसॉल का स्ट्रक्चर, मतलब OH एंड CH3 का ऐसा कॉम्बिनेशन को कहते हैं क्रिसॉल वाला सिस्टम। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये सब करते हैं ना। पिक्रिक एसिड तो पता ही होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ऐसा कुछ होता है, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। 3 NO2 ऐसे लग जाते हैं, तुम्हारे 2, 3, 5 पोजीशन पे एंड OH होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में करने भी आता है। अच्छा बताओ, डाइल्यूट होगा तब क्या आएगा फिनॉल पे? बताना कमेंट्स में ना। ये जो सैलिसिल्डिहाइड है, क्या करना? ये बेंजीन होगा, बेंजीन पे OH मतलब OH एंड देन CHO, दिस कॉल्ड सैलिसिल्डिहाइड। अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक लग गया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक लग गया तो सैलिसिलिक एसिड। इसकी कौन सी रिएक्शन होती है बनाने की? रीमल्टीमर। इसकी कौन सी होती है? कोल बेस। अच्छा, कोल बेस में बताना, अगर NaOH किया तो क्या लगेगा? NaOH में क्या